हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिस पे बहुत कम लोगों की चर्चा अभी तक प्रारंभ हुई है। क्या इस पूरे भारत में एक और बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व को किसी राज्य की कमान सौंप दी जाएगी कि नहीं। देखिए, इतिहास के पन्नों की बात करें तो कभी भी योगी ने शासन किया है तो देश बहुत अच्छा चला है। और आज फिर से यूपी जैसी राजनीति गरमाई हुई है। यूपी में जैसे बीजेपी जब जीती थी तो उसने अपने मुख्यमंत्री के पद को, उसके फेस को सामने नहीं किया था। सेम उसने इस बार राजस्थान में किया। राजस्थान के जब चुनाव खत्म हुए तो उसने कोई भी मुख्यमंत्री का मेन उम्मीदवार का फेस लेके नहीं लड़ी। उससे पहले जैसे वसुंधरा राजे जी को 2 बार उन्होंने सीएम का मेन फेस बनाया और वो जीती। आज वसुंधरा राजे जी एक ओल्ड एज की तरफ बढ़ती हुई महिला है। तो प्रोबेबली बीजेपी हाईकमान ये सोच रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है कि नहीं। इस कश्मकश में आज प्रोबेबली फैसला आ जाएगा कि कौन उस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है जिसकी चर्चा चल रही है वो है बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ जी थे कौन, है कौन और ये बाबा कैसे बने, इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 16 अप्रैल 1984 को हुआ। मतलब आज की डेट में 38 साल के आसपास हैं और राजस्थान के अलवर जिले में हुआ। अच्छा, ये कायदे से देखा जाए तो यादव फैमिली में पैदा हुए थे और जब ये पैदा हुए तो ये सबसे बड़े बच्चे थे अपने घर के, सुभाष यादव और उर्मिला के घर के। और इनका नाम पंकज था। साधु संघ की संगत में इनके दादा इनको ले गए शुरुआत में, तो पंकज गुरुमुख और फिर महंत बाबा बालकनाथ बन गए। सबसे पहले पंकज जी का नाम बना गुरुमुख और फिर बाबा बालकनाथ बन गए। सुभाष यादव ने बताया उनके परिवार में बाबा खेतानाथ में गहरी आस्था थी। पूरा परिवार महाराज खेतानाथ की सेवा करता था। नीमराना स्थित मंदिर खेतानाथ और सोमनाथ महाराज के पास आता जाता रहता था और उन्होंने इस सेवा के लिए इनके बड़े बेटे को मान लिया तो उन्होंने पंकज को उनको सौंप दिया। बड़ा बेटा पंकजनाथ 6 साल का था जब खेतनाथ महाराज उनको लेने आए। दादी संतरा की इजाजत के बाद वह उत्साहपूर्वक चले गए और उसके बाद कभी भी गृहस्थ जीवन में लौटकर नहीं आए। देखिए, अगर राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कोई परिवार नहीं है तो लोग मुंह से दूर हो जाता है और राजनीति को अच्छे से चलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा नेतृत्व चला रहे हैं और दूसरी बार यहाँ के सीएम बन चुके हैं। तो दादी की मौत हुई, 32 साल के थे, वो वापस आए, घर में उनसे मिले। उसके बाद आज भी वे घर आते जाते हैं, पर मंदिर जाते हैं तो मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं, पर गृहस्थ जीवन में वापस लौट कर नहीं है। अच्छा, योगी राजनीति में कब घुसता है? जब देश में सुधार करना होता है। बाबा बालकनाथ लोकसभा से एमपी थे, अलवर से, ठीक है, और रोहतक मठ के ये क्या है, एक हेड है जहां पर ये रहते हैं और कई सारे इनके पास पद हैं। अब इन्होंने क्या किया, एमपी के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और विधायक बने हुए हैं। तो एक क्लियर ग्लिम्स देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना सकती है। और अगर मेरे दिल से पूछे तो 99% उम्मीद है कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना वो क्या, 4 और थे सांसद जिन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया विधायक बनने के बाद। उसमें अब एक नाम ये है, ये कल रात को गई थी, जेपी नड्डा साहब से मिली दिल्ली में और बाबा बालकनाथ अमित शाह से मिल रहे हैं। तो हर बंदा कहीं ना कहीं किसी हाईकमान से मिल रहा है और कोई ना कोई ऐसी आइडियोलॉजी बन रही है कि इनमें और बाबा बालकनाथ में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। कौन जीतता है वो बात अलग है। बीजेपी वहां पे पूर्ण बहुमत से है, विधायकों का समर्थन है। बस देश को अगर सुधारना है तो एक धाकड़ नेता और चाहिए और वो धाकड़ नेता बाबा बालकनाथ ही हो सकते हैं इस देश के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी भगवा में बाबा बालकनाथ आए और देश हित के लिए वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह काम करें। वेट करते हैं, इनके इतिहास के बारे में और चीजें जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।